ओम महादेव हर। मैं विपुल मेहता स्वरांजलि सिंगिंग एकेडमी और स्टूडियो की ओर से आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत की भूमि युगों युगों से संत, ऋषि और तीर्थंकरों से भरी पड़ी है। भारत के हर क्षेत्र में आप कहीं पे भी चले जाइए, आपको वहां पे अनेक संतों की महिमा सुनने को मिलेगी। बहुत सारी समाधि के दर्शन आपको करने को मिलेंगे और कई ऐसी महान विभूतियों को आप उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। आज ऐसा ही शुभ अवसर स्वरांजलि सिंगिंग एकेडमी के मंच पर होने जा रहा है। मैं आप सबको इनका परिचय करते हुए खुद हृदय से बहुत ही हर्षोल्लास अनुभव कर रहा हूं। इनका परिचय देते हुए मैं आप सबको बताऊं, कुबावत गादी के 108 विजयदास जी महंत, जिसका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं विजयदास जी? अच्छे हैं। सबसे पहले स्वरांजलि एकेडमी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आज जिस मंच पे हम लोग विराजित है, वो मंच पे हम कभी गाना गाया करते थे। हमें भी गाने की जो प्रेरणा है वो यहीं से भी मिली थी और आगे से भी चली आती है। सबसे पहले मैं आपको दो हाथ कर जोड़ के नमन कर रहा हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे बुला के हमारा सम्मान और बढ़ाया है। नहीं, आप इसके हकदार हैं और ये आपको मिलना ही चाहिए, क्योंकि आप उस स्थान पे विराजमान हैं। विजयदास जी, हमारे दर्शक मित्रों को इतना बताइए, कुबावत गादी का इतिहास क्या रहा है? कुबावत गादी की अगर बात करें हम, तो ये राजस्थान से शुरू होता है। राजस्थान में पाली के बाजू में एक जिथड़ा नाम गांव है। वहां पे केवल कुबाजी उनका पूरा नाम है और वो जगत गुरु की तुलना में वहां पे विराजित है। लेकिन कुएं के अंदर वो ज्यादातर भक्ति करते थे, इसलिए वहां पे उन लोगों ने उनका नाम कुबाजी रखा है। अच्छा, हाँ। और कुबाजी जैसे कुबावत उनका सरनेम लोगों वहां पे रखते हैं, जो वहां के भक्तगण हैं वो। तो केवल कुबाजी में से वो कुबाजी महाराज हुए और वहां से उनका हमारा जो इतिहास है वो वहां से शुरू होता है कि उनके भक्त, जैसे केवल कुबाजी किसके भक्त थे और वो ये बात कहाँ आके अटकती है, हम ये जानेंगे। सबसे पहले तो 1400 और 1500 के साल के बीच में जगत गुरु रामानंदाचार्य हुए, जिन्होंने पूरे विश्व में ये बात फैलाई कि इंसान सिर्फ इंसान है, उसे नात जात से मत जोड़िए। उन्होंने वहां पे जितने लोगों को बुलाया, सबको, सब नातियों को एक साथ बिठाया और वहां से शुरू हुआ ये धर्म। कुबावत और रामानंद दोनों गुरु शिष्य थे। वाह, बहुत अच्छा। कुबाजी रामानंद के परम भक्त थे, वो उनकी सेवा पूजा किया करते थे और वहां से शुरू होता है हमारा इतिहास। आज से 650 साल पहले जब कुबाजी महाराज का जो स्थान है, वहां पे उनके 3 भक्त थे। उनमें 2, एक गुरु भगवान थे, एक राघु भगवान थे। दोनों विश्व में विचरने के लिए निकल गए। दोनों घूमते घूमते अहमदाबाद नगरी में आए कि जब अहमदाबाद का नाम अहमदाबाद नहीं था, कर्णावती था। वहां पे आके वो नदी के किनारे बैठ गए और उन्होंने
सबसे पहले भैरवनाथ की पूजा की, भैरवनाथ का मंदिर की स्थापना की। और जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा गया है और हमने देखा भी है कि कोई भी संत जब कोई मंदिर में स्थापित होते हैं, विराजमान होते हैं, तो सबसे पहले वो वहाँ धूणा बनाते हैं। तो वो धूणा बनाया, अहमदाबाद में वो आए और मंदिर की स्थापना की, जहाँ पे आज गुरु भगवान का मंदिर मौजूद है। और ये मंदिर गुरु भगवान का जहाँ पे अहमदाबाद है, उसको ये आई थिंक कितना समय लिया होगा? ये बात तकरीबन 650 साल पहले की है, जब अहमद शाह बादशाह, पहले ऐसा होता था कि कोई भी राजा होता था, वो एक राज्य जब जीत लेते उसके बाद वो दूसरे राज्य में जाते और वहां पे देखते कि ये जगह कैसी है, वहां पे युद्ध लड़के हमें जीतना है कि ये हमको वैसे ही मिल जाती है। अहमद शाह बादशाह जब अहमदाबाद में आए और वो देख रहे थे कि ये नगरी कैसी है, उनके साथ कई लोग थे उनके, लेकिन वो 2 कुत्ते को लेके आए थे और वो कुत्ते भी वहां घूम रहे थे। जब कुत्ते ने देखा कि वहां खरगोश घूम रहे हैं, तो कुत्तों ने खरगोश पे हमला किया। तो जवाबी हमले में खरगोश ने कुत्ते पे हमला किया। तो गुजरात की ये कहावत बन गई है कि जब कुत्ते पे सस्सा आया तब बादशाह ने ये शहर बसाया। बादशाह ने सोचा कि जहां के खरगोश इतने हिम्मत वाले हैं, वहां इंसान कैसे होंगे। तब बादशाह ने ये तय किया कि मैं यहाँ पे एक शहर बसाऊंगा। विजयदास जी, हमने सुना है कि जब अहमदाबाद को लोग कर्णावती नगर के नाम से जानते थे, तब यहाँ के राजा अहमद शाह हुआ करते थे। तो गुरु भगवान ने ऐसा कौन सा चमत्कार उनको दिखाया कि खुद अहमद शाह भी, राजा भी, उनकी भक्ति और शक्ति को नमन करने लगे? मैं आपको उनके चमत्कार के बारे में जो बताऊं, उससे पहले एक छोटी बात बताना चाहूंगा कि जब अहमद शाह बादशाह ने ये अहमदाबाद नगर जब बसाया, तब 3 लोग ऐसे थे जो इस भूमि में बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे हम देख रहे हैं कि सिद्दी सैयद की जो जाली है, वहां पे जो मौलवी थे उनका नाम था सिद्दी सवलक, जो बहुत कम लोग जानते हैं। फिर माणिक चौक में नाथ बाबा की जो समाधि है, माणिक नाथ की समाधि जो बोलते हैं, जो एलिस ब्रिज है उसके कॉर्नर पे अहमद शाह बादशाह ने अहमदाबाद की स्थापना की थी, जिसको माणिक मुंज कहते हैं, जो आज भी मौजूद है। और गुरु भगवान, इन 3 लोगों की त्रिपुटी उस समय में थी। जब हम इस समय में नाथ जात की बात करते हैं, तब वहां पे एक रामानंद संप्रदाय के साधु थे, एक नाथ संप्रदाय के साधु थे और एक मुस्लिम के मौलवी थे, जो 3 वहां पे उस समय पे मौजूद थे। लेकिन आपने जो बात बताई कि अहमद शाह बादशाह को गुरु भगवान ने क्या चमत्कार दिखाया, बात उस वक्त की थी जब हमारी साबरमती जो नदी थी, उसके ऊपर कोई ब्रिज नहीं था। तो एक किनारे से दूसरे किनारे पे जब जाना होता था तो नाव का उपयोग किया जाता था, लेकिन वो नाव सबके लिए नहीं थी। जो श्रीमंत लोग थे, जो बड़े लोग थे, जैसे कि राजा है, वही लोग यूज करते थे। तब जब अहमद शाह बादशाह को पता चला
कि वहाँ मंदिर में कोई गुरु भगवान का नामक व्यक्ति है जो बहुत चमत्कार कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि मेरे पीठ में दर्द है तो उनको बुला के एक बार चेक किया जाए। तो जो राजा के अधिकारी थे वो सब वहाँ पे नाव लेके आए और गुरु भगवान को बोला कि आपको राजा जी याद कर रहे हैं। गुरु भगवान ने बोला मैं अभी पूजा कर रहा हूँ, पूजा करने के बाद मैं वहाँ पे आऊँगा। तो जो राजा के आदमी थे वो नाव लेके चले गए। उसके बाद नदी में बहुत पूर था, बहुत ही पानी था। तो उसके ऊपर ऐसा कहा जाता है कि जो रुमाल रखते थे वो रुमाल वहाँ रख के जो लकड़ी की चकड़ी आती थी जिसको हम चाकड़ी बोलते हैं उसके ऊपर पैर रख के वो पानी के ऊपर चल के वहां पे गए, ऐसा इतिहास गवाह है। अच्छा। और ये लोक वायका भी हाँ, ये हमने भी कहीं कहीं सुना है। फिर वहां गए, फिर राजा को मिले। राजा का जो पीठ में दर्द था वो उन्होंने मिटाया। लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसमें अगर हम कोई चमत्कार करते हैं तो लोग बार बार वो चमत्कार मांगते हैं कि एक किया है तो दूसरा दिखाओ। उनको बोला कि खाने का टाइम है तो आप बैठ जाइए। तो खाने में बैठे वहाँ पे 125 मन अफीम दिया उनको। अगर आदमी थोड़ा सा भी अफीम खा ले तो वो मर जाता है। तो 125 अफीम की नागड़ी बनाई। नागड़ी मतलब जो छोटा सांप होता है उस तरह की नागड़ी बनाई और उन्होंने अपने मुंह में डाल दिया। और ऐसा जो भजन है वहाँ पे भजन में ऐसा लिखा होता है कि उसको जांग में से निकाला है उन्होंने। ऐसा वो चमत्कार उन्होंने वहाँ पे गुरु भगवान को दिखाया। फिर गुरु भगवान ने उनको पूछा कि आपने मेरी जो भी इच्छाएं थी वो आपने पूर्ण की है, तब आप अपनी इच्छा बताइए। तब गुरु भगवान ने बोला कि मेरी कोई इच्छा ऐसी नहीं है, मुझे सिर्फ हनुमान जी और गणपति चाहिए और वहाँ पे भैरवनाथ के मंदिर में स्थापना करनी है। तो अहमद शाह बादशाह ने हनुमान जी गणपति की मूर्ति की स्थापना करवाई जो आज की तारीख में वाड़द समाधि मंदिर में मौजूद है। और गुरु भगवान ने फिर कोई चमत्कार ना करते हुए उन्होंने वहीं पे समाधि ले ली। लेकिन समाधि लेने से पहले वहाँ पे एक खेतर था जहाँ लोग खेती करते थे। गुरु भगवान जी वहाँ पे बैठ के पूजा पाठ भक्ति किया करते थे। मंदिर भी था। संतोकबा नाम की एक लेडी थी वहाँ पे, बुजुर्ग जिसको बोल सकते हैं हम। उसका लड़का अंधा था। तो वो माँ जी ने देखा कि ये साधु संत मेरे खेतर में आके पूजा पाठ करते हैं तो ये खेतर बिगाड़ देंगे। तो वो वहाँ पे उनको बोलने आई कि आप किसी की इजाजत बगैर मेरे खेतर में आके बैठे हो, कम से कम पूछो तो कहीं। ऐसे उन्होंने बोला, सिर्फ बात की। और सब लोग बोलते हैं आप बहुत चमत्कार करते हो, आपको पता है मेरा बेटा अंधा है। गुरु भगवान ने बोला कैसी बात कर रहे हो आप, आपका बेटा कहाँ अंधा है, आपका बेटा तो देखता है। बस इतना बोलते हुए वो लड़का दौड़ते दौड़ते आया, माँ मेरी आंखें आ गई, मेरी आंखें आ गई। वाह, ये बात भी आज की तारीख में वहाँ पे लोक वायका जिसको बोलते हैं वो पूरे वाड़ज में आज की तारीख में बुजुर्ग से लेके बच्चे तक को पता है। तो गुरु भगवान ने ऐसे 3 चमत्कार दिए, 2 अहमद शाह बादशाह को दिए और एक जो खेतर की मालकिन थी उनको दिया। तो मालकिन ने वो खेतर गुरु भगवान को दे दिया कि आप यहाँ पे मंदिर बनाओ और यहाँ पे मंदिर की स्थापना करो, भगवान लगाओ। लेकिन गुरु भगवान ने ज़्यादा चमत्कार ना करते हुए उन्हें वहीं पे समाधि ले ली। वो आज की तारीख में मौजूद है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि रात के टाइम पे अगर वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं तो उनको कभी कभी दर्शन हो जाते हैं। सही बात है। मैंने भी जब हम आप सुरांजलि में आते थे तब मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न किया करता था। तो आपने भी बताया था कि सर मैं जिस जगह पे सोता हूँ वहाँ पे कम से कम 7 समाधि है
उनके बीच में खाट लगा के सोता हूँ, वहीं पे ध्यान करता हूँ, वहीं पे अपना माला जाप करता हूँ, वहीं पे परमात्मा को याद करता हूँ। सही है। सही बात है। आज की तारीख में ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने वहां पे समाधि ली है, समाधि की दो बात होती है। जब पहले कोई संत समाधि लेते थे तो उनको पता चल जाता था कि अब मेरा अंत समय नजीक है, तो वो हाथ में श्रीफल लेके वो खुद बैठ जाते थे और वो भगवान को आवाहन करते थे कि अब मेरा समय आ गया है, अब मुझे ले लो। लेकिन उनका शरीर ही सिर्फ भस्म होता था, उनकी आत्मा जो होती थी ना, वो वहीं पे घूमती थी। तो ऐसी कई समाधि है वहां पे कि जिन्होंने खुद खुद समाधि ली है, उसका नाम ही समाधि। ये आप जो 7 समाधि की बात कर रहे हैं, उसमें से एक गुरु भगवान की है, एक गुरु भगवान और जो की बाकी की जो 6 है वो भी इसी तरह से समाधि ली हुई है। हाँ, उसका भी एक इतिहास है। अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि गुरु भगवान की समाधि स्थल जो है वहां पे मोहनदास करके साधु हो गए। उनका ऐसा था कि वो बहुत गुस्से वाले थे, तो लोग बहुत डरते थे उनसे। वो कहीं भी पूजा पाठ करने जाए तो भी लोग डरे कि भाई ये आया है तो वो कुछ डांटेंगे, बोलेंगे या कुछ ऐसा बोलेंगे हमको जो सुन नहीं पाएंगे हम लोग। लेकिन उनकी भक्ति बहुत थी, वो हनुमान जी के चरणों में ही पड़े रहते, उनकी सेवा करते, उनकी भक्ति करते। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई 15 दिन के बाद मैं चला जाऊंगा, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। लोग ने बोला कि अब ये क्या क्या करेंगे। फिर भी लोग ने बोला कि भाई चलो जाते हैं, हमको पता चले कि सही में ये कुछ करेंगे कि ऐसे ही बातें करेंगे। सब मंदिर में आ गए और बोलो कब समाधि ले रहे हो। बोले आज शाम को मैं समाधि ले रहा हूँ, लेकिन मेरी समाधि मंदिर के बाद तभी जानी चाहिए जब हनुमान जी खुद आके मुझे हाथ लगाए। अब सब लोगों ने सोचा कि ये पहले तो समाधि नहीं लेंगे, और दूसरी बात हनुमान जी आने वाले हैं नहीं, तो इनकी ये जो पार्थिव देह है वो भी यहाँ से बाहर निकलने वाला नहीं है। शाम हुई, उन्होंने समाधि ले ली सबके सामने, और समाज के सब लोग मौजूद थे वहां पे। समाधि तो ले ली, अब सब लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने तो हनुमान जी को आवाहन किया है, तो वो कब आएंगे और कब हाथ लगाएंगे। इससे अच्छा है कि उनको उनकी जगह पे ले जाया जाए। लेकिन जैसे ही उनकी प्रक्रिया शुरू हुई, पूरे मंदिर में वानर आ गए, और उसमें से जो सबसे बड़ा बंदर था वो नीचे आया, उनकी समाधि को हाथ लगाया। तब जाके लोगों को ये महसूस हुआ कि भाई संत के भक्ति कितनी होती है, सिर्फ बोलने से या मानने से नहीं होता। जब हम आंखों से देखते हैं तब पता चलता है कि भाई ये संत की नगरी है और यहाँ कुछ भी अशक्य नहीं है। देखा कि भाई हनुमान जी ने हाथ लगाया, उसके बाद वो समाधि को हम वाड़क में ले आए और उनको वहाँ पे समाधि दी। ये बात भी हमारे गुरु भगवान के मंदिर में आज भी मौजूद है वो समाधि। ऐसी कई समाधियाँ हैं जिनको रात को आप आह्वान करते हो तो आपको वो एहसास कराते हैं कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। ये समाधि का इतिहास है। लोग कहते हैं ना कि ईश्वर से भी ज्यादा संतों की महिमा अपरंपार है, ये उन्हीं के सब दृष्टांत है। विजयदास जी, हमारे दर्शक मित्रों को ये भी बताइए, गुरु भगवान मंदिर की कितनी शाखाएं भारत में और गुजरात में आज के दिन में उपस्थित हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा मेन मुख्य स्थान है वो पाली के बाजू में है, लेकिन गुजरात के अंदर जब गुरु भगवान आए, उन्होंने गुरु भगवान मंदिर की जो स्थापना की, उसके बाद इस मंदिर की 47 शाखाएं हैं जो आज तक मौजूद है
गुजरात के अंदर। और इसी शाखा की अगर मैं बात करूं तो अभी पिछले महीने 27 नवंबर को यहाँ पे रिवर फ्रंट पे बहुत बड़ा भंडारा हुआ और हमने सुना कि इसमें आपको सोने चांदी की 1.5 किलो की पगड़ी भी भक्तों ने आपको पहनाई, तो उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि कोई भी मंदिर, मठ या बड़े बड़े जो आश्रम है उसके अंदर जो महंत होते हैं उनका जब स्वर्गवास होता है, वो जब ब्रह्मलीन होते हैं या वो समाधि लेते हैं, उनके बाद 1 साल के बाद उनका भंडारा किया जाता है। हमने कुबावत आदि के महंत श्री 108 नरसिंहदास बापू, जो मेरे दाता थे, जिन्होंने मुझे बड़ा किया और उनके नक्शे कदम पे मैं चला और आज यहाँ पहुंचा हूँ, उनका भंडारा हुआ। ये भंडारा बहुत ही कहा जाता है ना कि अद्भुत, एक ऐसा भंडारा जो रिवर फ्रंट में हुआ। आज तक रिवर फ्रंट में कोई प्रोग्राम नहीं होता है, रिवर फ्रंट में कोई परमिशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये पूरा कार्यक्रम, पूरा भंडारा वहाँ पे किया। उसके अंदर हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा खुद आए थे वहाँ पे। उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, भैरव बाबा के दर्शन किए। गुरु भगवान के दर्शन करने के बाद उन्होंने अपने प्रवचन में ये सब बताया कि उनको मंदिर के अंदर क्या अनुभूति हुई, वो कहाँ गए, दर्शन किए, उनको क्या लगा। ऐसा कि उन्होंने स्टेज पे आके सबसे पहले गुरु भगवान का जय जयकार किया। उसके बाद गौतम भाई गेड़िया भी आए, उन्होंने भी यही प्रवचन दिया, दर्शन किए और हमको बताया कि गुरुजी, आपने हमको यहाँ बुला के हमारे पे उपकार किया है, हमने ऐसी दिव्य चेतना का दर्शन किया है। फिर भंडारे में तो जैसे उज्जैन से आए हैं गुप्तगिरी जी, जो पंचदश नाम चुना अखाड़ा के महंत है, और त्रंबक और उज्जैन के जो कुंभ मेले होते हैं उनके महासचिव हैं, वो खुद आए उनके शिष्य को लेके। ऐसे कई संत पधारे वहाँ पे और पूरा हमारा भंडारा हुआ। लेकिन वहाँ पे जो जो आयोजन हुए, वहाँ पे सबसे पहले तो सोना चांदी की, जो आपने बताया मुझे, 1.5 किलो की पगड़ी, 1.5 किलो की पगड़ी पहनाई मुझे। अच्छा, मैं अपना मुंह नहीं हिला सकता, इतना वेट था उसके अंदर। तो वो भक्त ने पहनाई। और वहाँ पे ऐसा लोग बोलते हैं कि गुरु जी, जब पगड़ी हमने पहनाई आपको, वो पूरा माहौल ही अलग था। वहाँ पे जितने लोग बैठे थे वो मान ही नहीं रहे थे कि विजय दास खुद बैठे हैं। वो एक अलौकिक माहौल हो गया था वहाँ पे। और इतने संतों के साथ हमने ये भंडारा निर्विघ्न पूर्ण किया, जो हालांकि रिवर फ्रंट पे हुआ था। और वहाँ पे इतने मौजूद लोग थे, कम से कम जो पहला भंडारा शुरू हुआ भोजन का, वही 5,500 रुपये का था। हाँ। और आज भी लोग वो पगड़ी देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। और ऐसा कहा जाता है, मंदिर के अंदर हमारा जब भी भंडारा होता है तो उसमें एक चम्मर की जरूरत होती है, जो पूरा चांदी का होता है। क्या होता है चम्बर? ऐसा होता है, आपने गुरुद्वारा या किसी जगह पे देखा होगा कि वो जो समाधि होती है वहाँ पे पंखा करते हैं, उसको चम्बर बोलते हैं। अच्छा। फिर एक लकड़ी होती है 6 फीट की, वो भी पूरी चांदी की होती है। और एक छत्तर होता है, जिसको छतरी लेके कोई घूम रहा है अपने पास। तो जब मैं घूम रहा हूँ तो मेरे पास वो 3 लोग खड़े रहते हैं, एक चम्बर घुमाते हैं, एक लकड़ी लेते हैं और एक छतरी लेते हैं।
तो ये जो परंपरा है वो वैदिक परंपरा हमारी वहाँ पे निर्विघ्न पूरी हुई। वाह, बहुत अच्छा। मैंने देखा है, आपका मुझे आमंत्रण था, मैं नहीं आ सका, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर आपने जब वीडियो भेजा तो मैंने उसमें देखा, वो आप जैसे ही बयां कर रहे हैं, जब वो पगड़ी पहनाई, उस वक्त का जो माहौल था और वो आपकी आभा, वो प्रभा, वो जो दिख रही थी कैमरे में से, जो वाइब्रेशन आ रहा है, बिल्कुल सही है। जितने भी बोला है वो सही बोला है। अच्छा, तो आज के दिन में ये पूरी देख रेख, समाधि और गुरु भगवान का जो मंदिर है, वो सब आप देखते हैं? गुरु भगवान का जो मंदिर है वाडज रिवर फ्रंट पे जो स्थापित है, वहाँ पे सुबह से शाम लेके मैं ही बैठता हूँ, लेकिन पूरे दिन भक्तगण आते रहते हैं जो साफ सफाई करते हैं, मंदिर की सेवा पूजा करते हैं, और मैं खुद सुबह शाम वहाँ पे पूजा पाठ करता हूँ। और जितनी हमारी 47 शाखाएं हैं, वहाँ पे एक एक साधु संत हमने रखे हुए हैं जो 47 शाखाओं को ध्यान रखते हैं। वहाँ पे जो शिष्यगण आते हैं उनको भोजन खिलाते हैं, और हमारा जो गुरु भगवान मंदिर है उनके बारे में वो उनको बताते हैं। तो उन सब जगह पे आप जाते हैं? रोज तो हम नहीं जा पाते हैं, लेकिन साल में एक दो दिन ऐसा होता है कि हम सब जगह पे जाते हैं, सबको मिलते हैं, वहाँ का क्या हाल है वो सोच मतलब बताते हैं उनको। और जब कोई ऐसा फंक्शन होता है या कोई वहाँ पे मर जाता है, तो उसके पीछे जो प्रोग्राम होता है उसके लिए मैं खुद जाता हूँ वहाँ पे, और ये प्रोग्राम वहाँ पे करते हैं हम लोग। अच्छा, अब जैसे ही आपने ये गादिस्तान की बात बताई और इतना अच्छा भंडारा हुआ, ये सब बताया, मैं इसके साथ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहूँगा कि जितने भी दर्शक मित्र आपको सुन रहे हैं अभी इस वक्त, उनको अगर वहाँ पे समाधि के या फिर धुने के दर्शन करने आना है, गुरु भगवान मंदिर में आना है, तो उनका कुछ वक्त वगैरह कुछ रहता है? ऐसा कोई वक्त नहीं होता, मंदिर हमेशा खुला रहता है। मंदिर सुबह में 5:30 बजे खुल जाता है, रात को 2:30 बजे बंद होता है, क्योंकि ये समाधि स्थल है जहाँ पे हनुमान जी और गणपति की स्थापना हुई है। वो जगह को हम शाम को बंद कर देते हैं आरती पूजा के बाद। लेकिन जो जगह है, जो ओपन जगह है जहाँ पे समाधि है, वहाँ पे आप किसी भी टाइम पे जा सकते हो, समाधि के दर्शन कर सकते हो। दूना जहाँ पे हम यज्ञशाला भी बोल सकते हैं, तो लोग यज्ञ करते हैं वहाँ पे, तो उस टाइम पे भी आप वहाँ जाके बैठ सकते हो, उसका लाभ ले सकते हो। वाह, बहुत अच्छे। विजय दास जी, हमें पता है कि आप संगीत में भी अच्छी खासी सूझबूझ और रुचि रखते हैं, जिसे आप ध्यान की साधना करते हैं, वैसे ही आप संगीत की भी साधना करते हैं। और क्या है आपकी संगीत की यात्रा, जरा उसके बारे में भी बताइए। ये जो आपने सवाल किया है, वो शायद ऐसा कह सकते हैं कि मेरे जीवन का बहुत अहम सवाल है ये, क्योंकि इंसान को कुछ प्राप्त करने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसे संगीत को पाने के लिए हमें अपने आप को खोना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। संगीत की बात करें तो हमारे परिवार में बरसों से गाना बजाना और धुन में मग्न रहना सिखाया गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये उस लेवल तक जाएगा जहाँ पे हम परमात्मा से मिल सके। मैं बात करूं तो सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक जो इंटरनेशनल लेवल पे है, जहाँ पे जाकिर हुसैन साहब, शिव कुमार शर्मा साहब,
पंडित जसराज जी, कुमार बोस, विनोद भाई वैष्णव, ऐसे महान कलाकार जो वहाँ पे हर साल आते हैं और अपने संगीत से सबको मंत्र मुग्ध करते हैं। मैंने भी कई बार सोचा कि चलो हम इस फील्ड में जाए। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे शास्त्रीय संगीत के तबले जो आते हैं, तबला बोलते हैं हम, वो मैंने शुरुआत की वहाँ पे। अच्छा। मैं वहाँ स्टूडेंट था और तबले सीखता था। अच्छा, सप्तक में? सप्तक में विनोद वैष्णव मुझे सिखाते थे। फिर वो यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ी। संगीत एक ऐसा शौक है जो अगर एक बार पाल लिया तो वो आपको पालता है। बहुत सही। फिर गाने का शौक हुआ, क्योंकि जहाँ म्यूजिक बजता है वहाँ अपना गला शांत नहीं रह सकता। फिर मैंने गाने की शुरुआत की, बहुत गीत गाए, बहुत भजन गाए, बहुत लाइव प्रोग्राम किया। उस बीच में मुझे आप मिले। स्वरांजलि संगीत एकेडमी में मैं आपके साथ एज ए स्टूडेंट रह चुका हूँ। यहाँ से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली है संगीत की। जो खामियां पहले थी वो शायद स्वरांजलि एकेडमी में आके वो निकल गई है। अभी मैं बहुत ही अच्छा गाता हूँ आपके साथ और सरकार के साथ। और ये जो मेरी यात्रा थी संगीत के साथ, पता नहीं कहाँ तक चलेगी और मुझे कहाँ ले जाएगी। बस यही शुरुआत थी, इसका अंत नहीं है जो मेरे साथ जाएगी। बहुत अच्छे। दर्शक मित्रों को मैं खास तौर पे वाकिफ करना चाहता हूं, आज जिसे आप विजयदास जी महंत के रूप में मेरे प्रत्यक्ष बैठे हुए देख रहे हैं, वो बकायदा 1.5 साल तक स्वरांजलि सिंगिंग एकेडमी के स्टूडेंट्स रहे हैं और बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत ही गाने की गहराई में डूब जाते हैं। और वाकई में जो मैंने शुरू में बोला कि संगीत के प्रति, गायन के प्रति इनकी जो सूझबूझ है और रुचि है वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो तब भी मैं एज ए स्टूडेंट आपको सुनता था, बड़े ही चाव से सुनता था जब आप गाते थे तो। और आज भी कभी कभी मौका मिल जाता है, आप कई बार आते हैं और मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आपको माइक थमा देता हूँ कि एक गाना ललकारिए, और आप बड़े ही सहज भाव से एक गाना सुनाते हैं जो हमको बहुत पसंद आता है। और बात रही हमारे मिलाप की, मैं उसे नाम दूंगा भरत मिलाप, क्योंकि ये गुरु कृपा ही थी, ये परमात्मा की कृपा ही थी कि दो साधक को भले ही फिर एक गुरु के रूप में मिले या फिर एक आप शिष्य के रूप में आए, मगर हमारा मिलना तय था और हम मिले। तो ये जर्नी कुछ ऐसी रही। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपका और एक रूप भी देखा है। मैंने आपको बुलेट पर भी देखा है, मैंने आपको जीन्स टी शर्ट में भी देखा है। सही बात है। मैंने आपको बॉलीवुड में काम करने की रुचि भी आपने देखी है और आप वो भी अच्छा नॉलेज रखते हैं। थोड़ा सा प्रकाश इसमें भी डालिए। हमारे जीवन में जो चमत्कार होता है वो एकदम से नहीं होता। हमेशा लगता है कि ये अचानक हुआ है, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसी खूबियां होती है जिसको हम साथ लेके चलते हैं, जो उस टाइम पे वो प्रकट नहीं होती, क्योंकि जब तक हम उसमें रुचि नहीं रखते तब तक वो बाहर नहीं आती।
जब मैं ये पदवी पे आया, उससे पहले आपने बताया कि मैं बुलेट लेके भी घूमता था, जीन्स टी शर्ट में भी घूमता था। वो जो पास्ट है मेरा, सबसे पहले मैंने अपनी जीवन की जर्नी जब समझदार हुआ इंसान, जैसे मैं समझदार हुआ, तो वो जर्नी शुरू की। मैंने एज ए डिजाइनर, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम किया करता था। उसके बाद मैंने प्रिंटिंग का किया, उसके बाद मैंने फिल्म एडिटिंग का किया, मैंने दूरदर्शन ईटीवी के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई, एडिटर, एज ए एडिटर मैं वर्क करता था। मैंने 2-3 ईटीवी की सीरियल में काम किया है एज ए एक्टर? एज ए एक्टर। मैंने एक मूवी आई थी देश बुक करके। कौन सी मूवी? देश बुक, ओके। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर ये पूरी मूवी थी, उसके अंदर भी मेरा एक रोल था। मैंने बड़ौदा सयाजी राव सुंदरलाल गांगाणी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी। फिर हमारा जो दूरदर्शन में खेती का प्रोग्राम आता है, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्री तैयार की मैंने कई साल इसमें बिताए। और ये मेरी जो जर्नी है, वो मेरा बहुत, ऐसा बोल सकता है कि मेरा बहुत ही एक्सपीरियंस वाली जर्नी है। लेकिन मैं एकदम से ये पदवी पे नहीं आया हूँ। मैंने ये सब सीखा है, ये सब देखा है, ये सब जाना है। उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि भैया मैं संतुष्ट हूँ इससे, अभी ऐसा क्या कर सकता हूँ जीवन के अंदर जो मेरे काम में आएगा, तब जाके मुझे ये पता चला कि भी हमारी जो परंपरा है वो 600 साल से चालू है, तो मैं क्यों उसमें से हट जाऊं। और वो इतना सहला नहीं था, आसान नहीं था कि भी अचानक से आप गुरु पद पे बैठ जाओ। लेकिन जो शिष्य आते थे, वो मुझे वहां पे बिठाना चाहते थे कि आप वहां बैठो, आप नीचे क्यों बैठे हो। लेकिन जब तक आत्मविश्वास ना हो, आप वो जगह पे नहीं बैठ सकते। वो आत्मविश्वास जगाते जगाते कई साल लग गए। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं ये लायक तो अभी भी नहीं हूँ, लायक तो इन लोगों ने समझा है मुझे। मैं तो अभी भी एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन मंदिर और गादी संभालने के लिए मैं आज इस पदवी पे बैठा हूँ। एक महंत की जो डेजिग्नेशन बोलता है, वो आज मुझे मिली है। और ये जब आप बैठे हैं, इसमें भी रोजाना आप ध्यान वगैरह करते हैं, साधना करते हैं? मंदिर है तो सबसे पहले पूजा पाठ होता है कि सुबह में वहाँ जाओ और जितनी समाधियाँ हैं वहाँ पे हम धूप लगाते हैं, भगवान को भोग भी लगाते हैं। और जब माहौल एकदम शांत होता है तो हम वहाँ पे ध्यान भी लगाते हैं और भगवान को पाने की कोशिश भी अभिरत करते हैं। तो क्या एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शक मित्र को आप देना चाहते हैं कि आपने दोनों लाइफ देखी है, एक ग्लैमर वाली लाइफ भी देखी है, म्यूजिक वाली लाइफ भी देखी है, बॉलीवुड वाली लाइफ भी देखी है, और आज आप एक आध्यात्मिक जिंदगी भी जी रहे हैं, तो उसमें अगर आज के इंसान को अगर कुछ चुनना है तो वो क्या चुने? देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता कि हम साधु संत बन जाए। जैसे कबीर जी ने कहा है कि दया, गरीबी, बंदगी, समताशील संभाव, इतने लक्षण साधु के। हमें साधु बनने के लिए ये गले में माला, ये दाढ़ी, तिलक, पगड़ी, इसकी जरूरत नहीं है। बस आप इस चीजों का ध्यान रखो तो आप एक संत कोटि के इंसान बन सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप बस मंदिर में ही बैठे रहो, आप अपने घर में बैठे बैठे भी पूजा कर सकते हो। आप जहां बैठे हो वहां से ध्यान लगा सकते हो। आपको साधु संत बनने की जरूरत नहीं है।
रही बात विचारों की, कोई भी इंसान अपने आप में इतना स्टेबल होता है कि जो सोचता है वो कर सकता है। तो अभी की जनरेशन को ये शायद राज नहीं आएगा कि हम धोती पहने, हम कुर्ता पहने, हम तिलक लगाए, हम पगड़ी पहने, वो शायद राज नहीं आएगा। लेकिन हमें इस कलयुग के अंदर ये सोच रखनी है कि हम इन दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते। हम जो कमाते हैं परिवार के लिए वो भी करना है, और हमारा जो दिमाग है उसको कैसे, ये धार्मिक जो वातावरण है वो घर में कैसे लाना है वो कर सकते हैं। इसलिए दोनों लाइफ अगर हम सिमिलर चलाए तो ही इस कलयुग में हम जी सकते हैं। सही बात है। अब ध्यान वगैरह करते हैं आपने कहा, तो क्या ध्यान में ऐसी कोई अनुभव या अनुभूति आज तक कोई घटित हुई? हम जब भी ध्यान लगाते हैं, सबसे पहले तो जब ध्यान लगाते हैं ना, वो खुद के लिए होता है। हम किसी को ये बता नहीं सकते कि हम क्या पाते हैं। बिल्कुल सही बात। कुछ लोग वो ऐसा जैसे बोलते हैं ना, गुड़ खा सकते हैं मगर उसका वर्णन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ऐसे ध्यान एक ऐसी चीज है कि जब भी लगता है ना, तो वो अपने को कहाँ से कहाँ ले जाता है वो हम किसी को बता नहीं सकते। दूसरी चीज, जितना ध्यान ज्यादा करोगे उतना गुस्सा कम होता है। दूसरी चीज, दूसरों के बारे में हम ज्यादा अच्छा सोचने लगते हैं। तीसरी चीज, हम जितना ध्यान करते हैं उसके बाद हमारे शरीर को जो खुराक की जरूरत है ना वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए ध्यान के जो जो लोग बोलते हैं कि ध्यान में क्या मिला, ध्यान में मैं बोलना चाहता हूँ कि हमको सब कुछ मिलता है, बस ध्यान लगाना आना चाहिए। ये मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ कि जितनी ऊर्जा जीवन को चाहिए, शरीर को चाहिए, वो हमें ध्यान से मिलती है। जो जीवन ऊर्जा है वो ध्यान में मिलती है। तो उससे तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और अगर आज की पीढ़ी आपसे व्यक्तिगत तौर पे अगर कुछ मार्गदर्शन लेना चाहती है, तो उसके बारे में क्या कुछ आपकी अवेलेबिलिटी रहती है? आप उनको कुछ मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं? मैं इतना कहना चाहूँगा कि रोज बरोज की जिंदगी में हम देखते हैं कोई भी आदमी किसी के साथ खफा हो जाता है, किसी के बारे में बुरा बोलता है या कोई चीज सहन नहीं कर पाता है, तुरंत वो रिप्लाई देता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि धैर्य रखना सीखें, जो जीवन में बहुत जरूरी है। हम किसी के बारे में तब तक बुरा नहीं बोल सोच सकते या बुरा बोल नहीं सकते जब तक उनको पूरी तरह जान नहीं पाते। लेकिन हमें किसी को जानना नहीं है और किसी के बारे में बुरा बोलना है। अगर हमें खुद अच्छा इंसान बनना है तो किसी के बारे में बुरा बोलना या सोचना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन में हर जगह पे काम आता है। आप जहाँ पे नौकरी करते हो, जॉब करते हो, वहीं पे भी ये चीज़ काम आती है। और जब आध्यात्मिक लाइन पे आप जाते हो तब ये चीज़ और गहन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ छोड़ के आना है, कुछ लेके नहीं आना। इसलिए ये जो नए ज़माने के लोग हैं, जैसे हम भी नए ज़माने के ही है, पुराने नहीं है, लेकिन जो यंगस्टर है उनको ये बात कहना चाहूँगा कि आप जिस मुकाम पे जाना चाहते हो उस मुकाम पे ध्यान दो, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे ध्यान रखा था, किसी और चीज़ पे नहीं। अगर वो करोगे तो आप सिद्ध हो जाओगे। हमने जो भी बातें की अब तक ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में, ये आज की जनरेशन भी जानती है और पुरानी जनरेशन भी जानती है। मगर एक चीज मैं देख रहा हूं, एक दूसरा जिसे मैं बोल सकता हूं, यानी कि जो मोबाइल है और जो सोशल मीडिया पर रहने का जो क्रेज है, वो बहुत सारा वक्त इनका, जिसको बोलते हैं हम क्वालिटी टाइम,
जो वो ध्यान में दे सकते थे, आत्म कल्याण में दे सकते थे, स्व कल्याण में दे सकते थे, स्व धर्म में दे सकते थे, वो उनके हाथ से छूट रहा है। इसका कोई छोटा सा उपाय है आपकी नजर में? सबसे अच्छी बात यह है कि जो गैजेट है, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, आजकल सब कुछ उसके अंदर मौजूद है। हमें जो चाहिए वो मिल जाता है इंस्टेंट। इसलिए जो मेहनत वाली बात है वो अब नहीं रही। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप पुस्तक पढ़ो, जितना ज़्यादा हो सके पुस्तक पढ़ो, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं पुस्तक में वो मोबाइल में इतनी मज़ा नहीं है। क्योंकि मोबाइल हमारी आंखें बिगाड़ रहा है। हमारी आंखें तो बिगाड़ता ही है, हमारी आदतें भी बिगाड़ते हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि ये जितने भी गैजेट है उसका उपयोग बहुत कम कर दो और पुस्तकें पढ़ो, तो आप इससे बहुत दूर हो जाओगे। मेरे फादर को भी पढ़ने का बहुत शौक था। वो मुझे कहते थे, पापा पढ़ने से क्या फायदा होता है? वो बोलते हैं, मन शांत रहता है, ज्ञान बढ़ता है और नींद अच्छी आती है। हम कल की बात है, पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो गादी है वो परंपरा है, वो सांसारिक है। मतलब हम लोग शादी भी करते हैं, मेरी धर्मपत्नी भी है। हम लोग कल यहाँ पे रिवर फ्रंट में एक बड़ा मेला लगा हुआ है, हम मेला कहेंगे उसको, जहाँ पे दुनिया भर की पुस्तकें बिक रही हैं आज। तो हम वहाँ रिवर फ्रंट में वहाँ गए थे। हमने बहुत सारी पुस्तकें परचेज की वहाँ पे। मैं इतना नहीं पढ़ता था पहले, लेकिन मेरी जो धर्मपत्नी है, जो बहुत पढ़ी लिखी हुई है, उन्होंने मुझे बताया ये जो सीख मोबाइल की है वो सीख भी मुझे उनसे मिली थी। उन्होंने मुझे बताया कि हम अगर मोबाइल पे इतना ढूंढेंगे उससे अच्छा है कि हम पुस्तक यूज करें। तो 2011 के बाद हमने मोबाइल का उपयोग बहुत कम कर दिया है। हम पुस्तक लेते हैं, उसको पढ़ते हैं और साथ में बैठ के पढ़ते हैं। तो पुस्तक से जितना याद रहता है ना, उतना मोबाइल से याद नहीं रहता। पुस्तक के अंदर जो बात लिखी हुई है उसकी फोटो भी होती है, तो जो पढ़ते हैं और फोटो देखते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाता है, जबकि मोबाइल में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मोबाइल में क्या होता है कि एक चीज़ पढ़ी, स्क्रॉल किया, दूसरा आ गया। वहाँ पे तो हम बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है। जबकि पुस्तक एक ऐसी चीज़ है जिसको रात को आप अपने साथ लेके सो सकते हो। आप मोबाइल को लेके सो नहीं सकते, क्योंकि वो आपको इंजरी कर सकता है, जबकि पुस्तक इंजरी नहीं करती। इसलिए पुस्तक पढ़ना बहुत अति आवश्यक है मेरे लिए। बहुत सही है, पुस्तक पढ़ना अति आवश्यक है। दर्शक मित्रों, हम ज्ञान की धारा यूं ही बहाते रहेंगे आपके लिए। आपकी मौज, आपको पानी पीना है तो इस धारा से पानी उलीच लीजिए, पी लीजिए। आपको इसमें तय तक डुबकी लगानी है तो आप डुबकी लगा लीजिए। आज की हमारी वार्ता विजयदास जी महंत जी यहीं पे हम संपन्न करेंगे, वक्त की पाबंदी और सब कुछ मर्यादा को देखते हुए। परमात्मा से हम फिर गुजारिश करेंगे कि ऐसा सत्संग फिर हमारे यहाँ एक बार हो, फिर आपकी उपस्थिति एक बार फिर हो और फिर अनेक और विषयों पर हम चर्चा करें, ताकि हमारे दर्शक मित्रों को फिर से आपकी मधुर वाणी का लाभ मिले। मित्रों, फिर से हम ऐसे ही एक और गेस्ट के साथ मिलेंगे, कुछ नई, कुछ रोचक, कुछ ज्ञानवर्धक, बहुत सारी जानकारी के साथ आपके समक्ष कोई न कोई विषय पर बात करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं विपुल मेहता स्वरांजलि सिंगिंग एकेडमी और स्टूडियो की ओर से आप सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।